नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, हम BSTC के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स जो शुरू किया है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक वो है राजस्थान का भूगोल, यानी कि हम राजस्थान के भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले वीडियो इसका पहला पार्ट बना रखा है, जिसमें हमने पढ़ा है राजस्थान की स्थिति के बारे में। ये हमारा आज का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो साथियों, यदि आपने मेरा इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप मेरे इस वीडियो के उस लिंक को आप ओपन कीजिए। पहले उस वीडियो को देखिए और उसके बाद में इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। साथियों, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे तथ्य क्लियर कर लेंगे कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस लेवल से पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप मेरे YouTube पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें, ताकि आपका जो अमूल्य प्यार है उसकी बदौलत है कि हमें आपके सामने नए नए कॉन्सेप्ट के साथ में पूरे वीडियो तैयार करते हैं। साथियों, ये वीडियो मैंने मेरे सेल्फ नोट्स से बनाया है, जो मैंने बहुत ही अच्छी गाइड से लिख रखे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो साथियों, आज के सेशन में हमने आपको पहले भी हेडिंग हमारी यही थी कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी कि राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के संबंधित क्या क्या क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो साथियों, सबसे पहला पॉइंट मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि राजस्थान, हमारा जो राजस्थान है उसकी स्थिति क्या है। तो 23.5 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य काम करता है, इनकी मध्य स्थित है। हमारा राजस्थान अक्षांशों की दृष्टि में पूछा जाए तो अक्षांशों की दृष्टि से कहाँ स्थित है, तो हमारा राजस्थान अक्षांशों की दृष्टि से, देखो साथियों, मैं आपके सामने एक मैप बनाता हूँ यहाँ पर। इसी के ऊपर ही मान लिया ये हमारा ग्लोब है, और ग्लोब के अंदर जो क्षैतिज रेखाएं होती है इस प्रकार की, इन रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो साथियों, हमारा राजस्थान ये मान ली भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपरी ऊपरी जो स्थान होता है इनकी भूमध्य रेखा का ऊपरी भाग, इसे कहते हैं उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश में साथियों हमारा राजस्थान है, वो यहाँ होती है 23 डिग्री 30 मिनट रेखा 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट से हमारा राजस्थान है वो 30 डिग्री 12 मिनट की इस दोनों रेखाओं के मध्य में स्थित है हमारा राजस्थान। तो मैं सिर्फ एक मैप के माध्यम से आप समझा रहा हूँ। तो राजस्थान की पहली स्थिति आपको क्लियर करनी है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो साथियों, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो है 7 डिग्री 9 मिनट। कैसे आया 7 डिग्री 9 मिनट? तो आपको कुछ भी नहीं करना है। 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटा दोगे आप, 23 डिग्री 3 मिनट घटा दोगे तो साथियों आपके सामने जो उत्तर आ जाएगा वो आएगा 7 डिग्री 9 मिनट। तो ये था राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। तो आपको पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ते हैं कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार क्षैतिज रेखाएं होती है, जबकि देशांतरीय रेखाएं कौन सी रेखाएं होती है साथियों? तो मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, तो इस ग्लोब में जो खड़ी रेखा होती है इस रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो राजस्थाान का देशांतरीय विस्तार के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है साथियों? तो देखिए राजस्थान है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी कि मान लिया आपकी ये रेखा, यहाँ वाली ये रेखा है, तो ये हमारा राजस्थान का मैप बना हुआ है आपके सामने। तो जो राजस्थान का ये स्थान है, ये रेखा वाला की इस जगह पर, तो ये आपका जो देशांतर रेखा है ये है 69 डिग्री 30 मिनट। यानी कि यहाँ पर तो है 69 डिग्री 30 मिनट, और जो हमारा ये स्थान है, इस स्थान के जहाँ रेखा गुजरती है देशांतर, वो रेखा है, वो देशांतर रेखा है 78 डिग्री 17 मिनट। तो साथियों, आपका इस राजस्थान के मैप में आपको मैंने समझाया है। तो राजस्थान का कुल देशांतर विस्तार पूछेगा हमें, तो वो हमारा बताना है आपको 8 डिग्री 47 मिनट। यानी कि
आपको यही काम करना है। 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट आप घटा दोगे तो आपके सामने आंसर आएगा, वो आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। तो आपके सामने मैंने 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं। तो साथियों आपको दोनों कॉन्सेप्ट पूरे तैयारी के साथ में याद रखने हैं। चलिए साथियों, अब आपको क्वेश्चन कुछ ये पूछा जाता है कि राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कौन सा है। तो राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है वो हमारा कोणा गांव गंगानगर का। इनकी कोणा गांव कहाँ पर स्थित है, तो कोणा गांव वर्तमान में गंगानगर में स्थित है। और इस उत्तरतम बिंदु का जो उत्तरी अक्षांश पॉइंट हमने पढ़ा था कि 30 डिग्री 12 मिनट जो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कहलाता है वो है ये हमारा कोणा गांव। इसी प्रकार राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो साथियों दक्षिणतम बिंदु हमारा वो है बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। इनकी बांसवाड़ा के अंदर गांव है जिसका नाम है बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। और इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, इनकी कौन सा पॉइंट है ये, तो ये पॉइंट है हमारा 23 डिग्री 3 मिनट का। इनकी जो 23 डिग्री 3 मिनट का पॉइंट है वो पॉइंट हो जाएगा हमारा, वो पॉइंट हो जाएगा साथियों आपके सामने। 1 मिनट, थोड़ा सा ये कोई प्रॉब्लम आ गई है, चलिए हटा देते हैं इसको मैं, ठीक है। चलिए तो बोरकुंड गांव हो गया। तो आपको 2 पॉइंट यहाँ से क्लियर होने चाहिए कि राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कौन सा है। तो राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है कोणा गांव गंगानगर। और राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वह आपका बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। साथियों आपको इसमें एक क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि राजस्थान के उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है। इनकी राजस्थान की उत्तर से लेकर के दक्षिणतम की बिंदु की दूरी पूछे, इनकी यह दूरी पूछेगा तो यह दूरी कितनी है, तो यह दूरी है आपकी 826 किलोमीटर। साथियों इस दूरी का मान है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। चलिए तो हमारा इसका पॉइंट हो गया, यानी कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण बिंदु की दूरी कितनी है, तो वह 826 किलोमीटर तो आपके सामने लिखी हुई है। इसी प्रकार अब मैं एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मैंने 3 कॉन्सेप्ट समझा दिए आपको। चौथा कॉन्सेप्ट है कि राजस्थान का पूर्वतम बिंदु कौन सा है। तो राजस्थान का पूर्वतम बिंदु है वो है आपका सिलाना गांव, जो कि राजखेड़ा में पड़ता है और ये हमारा धौलपुर में आता है। यानी कि राजस्थान का पूर्वतम सबसे पूर्व में स्थित बिंदु कौन सा है, तो वह है सिलाना गांव धौलपुर। और इसका देशांतरी विस्तार, इनकी देशांतर क्या है, तो यह है हमारा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर वाला स्थान। तो ये था हमारा, और इसी पॉइंट के साथ में आपको करना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से राजस्थान का सबसे दूर स्थित बिंदु है ये। इनकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान वाली, जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, हम आगे अध्ययन करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर बिंदु कौन सा है, तो भी आपका दूर बिंदु का राजस्थान का होगा सिलाना गांव राजखेड़ा धौलपुर। इसी प्रकार आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है। तो सबसे पश्चिमतम बिंदु है वह है कटरा गांव सम जैसलमेर के अंदर आता है। और इसका देशांतरीय विस्तार पूछा जा सकता है वो है आपका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो साथियों आपको इसमें एक और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की दूरी या पश्चिम से पूर्व की दूरी कितनी है। तो साथियों आपकी है, आपके सामने लिखी हुई है, वो दूरी है आपकी 869 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की दूरी पूछे या पश्चिम से पूर्व की दूरी पूछे तो एक ही बात है, वो है 869 किलोमीटर। लेकिन साथियों एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की दूरी का अंतर कितना है। तो दोनों दूरियों का अंतर है वो है 43 किलोमीटर का अंतर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। काफ़ी बार पूछा जा सकता है और पूछे गए एग्जाम के क्वेश्चन ही मैंने यहाँ नोट कर रखे हैं, बिना फालतू का एक भी क्वेश्चन हमने नोट नहीं किया है। तो चलिए साथियों ये था हमारा एक कॉन्सेप्ट, जो राजस्थान के चारों पॉइंट, उत्तर का पॉइंट कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पूर्वतम बिंदु कौन सा है और पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, और उनके मध्य की दूरियां और उनका अंतर कितना है, ये हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। आप पॉइंट टू पॉइंट नोटेट करते रहें, अपने सेल्फ नोट्स बनाते रहें। 100% आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जो आपका डाउट रह सकता है। अब राजस्थान की एक हमारे क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान का आकार कैसा है साथियों। तो आकार से संबंधित प्रश्न आपके सामने आता है, तो आपको प्रश्न लगाना है, उसका आंसर करना है। राजस्थान का आकार है वो है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। तो राजस्थान का आकार कैसा है, तो आकार है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। फिर हम देखो साथियों, हम अपने जोधपुर ज़िले की बात करें तो जोधपुर ज़िले का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार मैंने आपको यहाँ लिख रखा है, क्योंकि हम जोधपुर के निवासी हैं तो हमारे को जोधपुर का तो कम से कम पता होना ही चाहिए।
और जोधपुर का अक्षांशीय विस्तार है वो है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतरीय विस्तार है 72 डिग्री 55 मिनट पूर्वी देशांतर से 73 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये एक मैंने फैक्ट अपने जोधपुर के हिसाब से लिखा है। पूछते हैं एग्जाम में, पूछ भी सकते हैं, लेकिन इतना डीपली कभी नहीं पूछते हैं, लेकिन BSTC के अंदर इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने एक और यहाँ लिख रखा है नोट बना करके कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के राजस्थान का निकटतम बिंदु कौन सा है, यानी राजस्थान का वह बिंदु कौन सा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जस्ट निकटतम के उसके ऊपर बना के उसके पास में है। तो सबसे निकटतम बिंदु है राजस्थान का वो है कटरा गांव सम जैसलमेर का, जो कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे निकटतम बिंदु कहलाता है। चलिए साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार पूरे कॉन्सेप्ट का, फिर हम हमारा नेक्स्ट स्लाइड शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। ठीक है साथियों, बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील में पड़ता है, जो मैंने अपने पढ़ रखा है, तो एक बार आप इस सब का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं कि, चलिए ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं साथियों। इसमें हम अध्ययन करते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में सही कथन कौन सा। मैंने एक आपके सामने एक प्रश्न बना दिया कि राजस्थान के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, यानी कि राजस्थान की स्थिति के बारे में सही कथन कौन सा है। तो देखो, पहला गांव है, पहला लिख दिया मैंने क्वेश्चन, कोणा गांव गंगानगर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। दूसरा लिख दिया बोरकुंड गांव बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। तीसरा लिख दिया कटरा गांव जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। चौथा लिखा हुआ है सिलान गांव धौलपुर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और पांचवा गांव लिख दिया सिलाना गांव धौलपुर 78 डिग्री पश्चिमी देशांतर। साथियों, यहाँ सिर्फ इतना सा कंफ्यूजन करने के लिए पश्चिमी देशांतर लिख देगा तो हमें उसका फिर डाउट क्लियर करना पड़ेगा। तो चलिए साथियों, हमारा ये पांचवा ऑप्शन था वो रॉन्ग है, 4 ऑप्शन हमारे सही है। तो इनमें कौन सा कथन सही होगा, तो हमारा पहला ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कथन हमारे सही हो जाएंगे। तो आपने इस क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान रखोगे। इसी क्वेश्चन के अंदर हमारा जो पिछला स्लाइड का कॉन्सेप्ट था वो पूरा का पूरा क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट साथियों हम पढ़ते हैं कि कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है। काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है, मैंने साइड में लिख रखा है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। तो कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में वो 26 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट ये एक कॉन्सेप्ट है, आपको साइड में मैंने लिख रखा है, तो आपको भी ध्यान रखना है। चलिए अगला है अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं में क्या अंतर होता है वो मैंने यहाँ लिख रखा है। तो अक्षांश रेखाएं होती है भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण के कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है। यानी कि मान लो आपका ये ग्लोब है, तो अक्षांश रेखाएं कौन सी होगी, तो अक्षांश रेखाएं इनकी ये हमारा है भूमध्य रेखा, तो इस रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची जाएगी ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। इसी प्रकार आता है देशांतर रेखाएं कौन सी है, तो भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती है। तो ये होती है, जैसे मान लो ये हमारा ग्लोब है, तो इस ग्लोब के अंदर जो भूमध्य रेखा की लंबवत रेखाएं होती है ये रेखाएं, इन रेखाओं को कहते हैं देशांतर रेखाएं और इन रेखाओं को कहते हैं अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बारे में अंतर क्या है वो भी मैंने आपको लिखा रखा है, समझा दिया है। तो आप इस स्लाइड का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए फिर हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड शुरू करते हैं। आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। साथियों, यदि आपको इस कॉन्सेप्ट में किसी प्रकार का कोई डाउट लगता है तो आप मुझे भी बताना, क्योंकि मैंने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए 3-4 गाइड का प्रयोग किया है और उस गाइड में से ऐसे मैंने फैक्ट उठाए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। यदि कोई फैक्ट पीछे मेरे हिसाब से कोई फैक्ट पीछे नहीं रहेगा, लेकिन आपको लगता है कि फैक्ट पीछे रह गया है तो मुझे भी बताना। आप सभी का सहयोग बहुत ही अनिवार्य है और आप सबका सहयोग इतना सहयोग है कि उसकी मैं क्या प्रशंसा करूं। चलिए हमारा अगला कॉन्सेप्ट है समय से संबंधित है कि राजस्थान में सूर्योदय सबसे पहले और सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है। पहला कॉन्सेप्ट है सूर्योदय संबंधित है, तो सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे पहले सूर्य अस्त भी यहीं होता है। वो स्थान है सबसे पूर्वतम बिंदु सिलान गांव धौलपुर का है। सिलान गांव जहाँ सूर्योदय सबसे पहले, उदय भी पहले होता है तो अस्त भी सबसे पहले होता है। इसी प्रकार सूर्योदय सबसे बाद में, इनकी राजस्थान में सूर्योदय सबसे लेट कहाँ होता है, उदय, और सबसे
तो सबके बाद इनकी सूर्योदय राजस्थान में उदय होता है वो होता है सबसे पहले सिलान गाँव में। सबसे पहले तो सिलान गाँव में उदय होता है और सबसे अंत में उदय कहाँ होता है तो होता है कटरा गाँव सम में, यानी कि इन दोनों के मध्य समय का कुछ अंतर रहता है। तो ये है यानी कि सूर्य अस्त सबसे बाद में कहाँ होगा, तो सबसे अस्त समय राजस्थान का वो कौन सा स्थान है जहाँ सूर्योदय सबसे सूर्य अस्त भी लेट होगा और उदय भी लेट होगा, तो वो तो है कटरा गाँव, और अस्त भी पहले होगा उदय भी पहले होगा वो है सिलान गाँव धौलपुर, और कटरा गाँव है जैसलमेर के अंदर सम के अंदर आता है। अब हमारे क्या आता है कि हमारे भारत के अंदर एक समय रेखा मानी गई है, मानक समय रेखा। तो भारत की मानक समय रेखा क्या मानी गई है, तो भारत की मानक समय रेखा है साथियों वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसको भारत की मानक समय रेखा मानी गई है, जो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे चलती है। यानी कि ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं, तो 0 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इनकी 0 डिग्री देशांतर रेखा ना तो पूर्वी होती है ना पश्चिम होती है, इनकी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उस रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जो इंग्लैंड में से गुजरती है। 1882 में इस रेखा का निर्धारण समय के लिए किया गया था, जिसे हम GMT कहते हैं। GMT का पूरा नाम होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम जो ग्रेट ब्रिटेन का मानक समय माना गया है। साथियों इसी के साथ 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा होती है, जिसे तिथि रेखा कहते हैं, जो 1884 में वाशिंगटन में से है, और पूर्व से पश्चिम में इस रेखा के मध्य का अंतर होता है वो 1 दिन का होता है। जब हम इस ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जाते हैं तो समय में वृद्धि होती है, और इसी ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय में कमी होती है। तो इसी प्रकार एक हमने देखा होगा पूर्वाह्न, जिसे हम कहते हैं AM, हमारी घड़ियों में और मोबाइल में वगैरह में सब में आता लिखा हुआ, और एक होता है PM, जिसे हम कहते हैं मध्याह्न। तो ये था हमारा इसके संबंधित कॉन्सेप्ट, जो समय में संबंधित समय से संबंधित है कि राजस्थान में समय रेखा कौन सी है, तो हमारी समय रेखा है 82.5 डिग्री, जो भारत की मानक समय रेखा मानी जाती है। ये 5.5 घंटे ग्रीनविच रेखा से आगे चलती है। ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती, इंग्लैंड से गुजरती है। इसका मान कितना है, 0 डिग्री देशांतर रेखा मानी गई है, और 1882 में से मानक समय रेखा के रूप में निर्धारण किया गया था। एक आता है 15 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर को हम घंटों का घंटावर्त कहते हैं, और जो 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, पश्चिमी देशांतर रेखा होती है, उसे तिथि रेखा है, जो 0 आवर्स से शुरू होती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो समय रेखा से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाए हैं, यदि आपको इसमें किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप इसको एक बार वीडियो को बैक जाकर के वापस देखिएगा, आपको 100% इससे संबंधित तथ्य है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार जल्दी से, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप पॉइंट टू पॉइंट अपने नोट्स बना सकते हैं आराम से। साथियों अगला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, हमारा अगला स्लाइड क्या है उसमें पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें हमारा है कि एक प्रश्न लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है कि किसी व्यक्ति को 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से जयपुर पहुंचने का समय 4 घंटे लगता है, तो जयपुर का देशांतरीय विस्तार बताइए, इनकी देशांतरीय स्थिति बताइए। अब देखो व्यक्तियों मैं आपको बता देता हूँ, मान लिया आपका ये है जो 70 डिग्री का देशांतर रेखा, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है। अब ये व्यक्ति जयपुर जाना चाहता है, और जयपुर जाने के लिए इसको 4 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय दिया हुआ है, 4 घंटे का, यानी कि 240 मिनट लगते हैं। मित्रों एक देशांतर रेखा पार करने में समय लगता है, वो समय लगता है 4 मिनट का, यानी कि हम एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाते हैं तो समय का अंतर आता है 4 मिनट का आता है। तो 240 मिनट में कितने अंतर आ जाएगा, तो 240 मिनट में हमारे पास में 60 देशांतर का अंतर आ जाएगा। यानी कि जब वो 70 पे था और 60 और चला तो जयपुर कहाँ पर आ गया, तो जयपुर आ गया 130 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो ये था इसका आंसर, जो एक गणितीय क्वेश्चन है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट रहा। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये रहा कि एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, यही आपको ध्यान रखना है। तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। यदि आप पूर्व दिशा में जाते हैं तो समय बढ़ेगा, यानी कि देशांतर रेखाएं बढ़ेगी। यदि आप पश्चिम दिशा में जाते हैं तो समय घटेगा, तो देशांतर रेखाएं भी घटेगी। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार का अंतर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं का अंतर कितना है। तो 1 से अधिक है या 1 के बराबर है या 1 से कम है या कोई नहीं है। तो साथियों यहाँ पर आप देखो तो हमारे को मैंने अभी आपको आंसर बताया था कि उत्तर और पश्चिम जो लंबाई थी राजस्थान की, इस प्रकार से मैंने आकृति बनाई थी
जिनकी ये रेखा उत्तर दक्षिण की लंबाई है और पूर्व पश्चिम की लंबाई का अंतर बताया वो है 43 डिग्री का अंतर है, 43 किलोमीटर का, सॉरी। अब 1 डिग्री में हमारा जो राजस्थान का जो अक्षांशीय होता है, अक्षांश और देशांतर होता है, उस 1 डिग्री में किलोमीटर तय होते हैं, वो होते हैं 111 किलोमीटर दूरी आती है देशांतर रेखाओं के मध्य। 1 डिग्री में 111 किलोमीटर, हमारी जो इनकी अंतर है वो 43 किलोमीटर का है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कि राजस्थान के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार का अंतर है वो 1 से कम है। इसी प्रकार देखो साथियों, आपके सामने कुछ समय और लिखे हुए हैं कि 15 डिग्री देशांतर को हम 60 यानी कि 1 घंटा कहते हैं, 90 डिग्री देशांतर को हम 360 मिनट यानी कि 6 घंटा कहते हैं, और इसी प्रकार 180 डिग्री को हम 12 घंटे कहते हैं, और 360 को हम 1440 घंटे कहते हैं। ये भी आपके कॉन्सेप्ट है, जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। साथियों, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक के बटन के ऊपर क्लिक करें। आपका एक लाइक मुझे इतना मजबूर कर देता है पढ़ाने के लिए कि आपके सामने मैं हमेशा नए नए तथ्य लेकर के आता रहूं। चलिए हमारा साथियों, अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है राजस्थान की सीमा को लेकर के। इनकी राजस्थान की कुल सीमा कितनी है, इनकी राजस्थान की कुल बाउंड्री कितनी है, जो राजस्थान का नक्शा है, तो कुल सीमा वो है 5920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल सीमा पूछे आपको तो वह 5920 किलोमीटर, जिसमें से आपको पूछे कि स्थलीय सीमा कितनी है, तो स्थलीय सीमाएं आपके साथियों वो है 5920 किलोमीटर है। और तटीय सीमा हमारे राजस्थान के अंदर ही, राजस्थान का एक भी सीमा ऐसी नहीं है जो किसी भी समुद्र से लगती हो। तो राजस्थान की तटीय सीमाएं वो आपकी 0 किलोमीटर है, और राजस्थान की स्थलीय सीमाएं वो आपकी 5920 किलोमीटर है, और कुल सीमा भी 5920 किलोमीटर है। अब स्थलीय सीमा को 2 भागों में बांटा गया है। स्थलीय सीमा को 2 भागों में बांट दिया है। पहली है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी है अंतर्राज्यीय सीमा। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब होता है किसी राष्ट्र के साथ बनने वाली सीमा, और अंतर्राज्यीय का सीमा का मतलब होता है किसी दूसरे राज्य के साथ बनने वाली सीमा। तो हमारा राजस्थान सिर्फ और सिर्फ एक राष्ट्र है जो पाकिस्तान से लगता है। तो पाकिस्तान के साथ में राजस्थान की सीमाएं वो है 1070 किलोमीटर, और शेष सीमाएं वो है हमारी राजस्थान की अन्य राज्यों से लगती है, जिसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर। तो साथियों, आपको ये बात यहाँ से इतनी ध्यान रखनी है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान की तटीय सीमा कितनी है, और हमें ध्यान नहीं होता है, हम कोई ना कोई आंसर लगा लेते हैं, 0 नहीं लगाते हैं। तटीय सीमा का मतलब है किसी समुद्र से या किसी भी सागर से लगती हो सीमा। तो राजस्थान की सीमा कोई समुद्र से भी नहीं लगती है और ना ही किसी सागर से लगती है, तो तटीय सीमा की लंबाई हो जाएगी 0। चलिए साथियों, हम इसके अगली स्लाइड के लिए और बढ़ते हैं। उससे पहले आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, उसमें हम पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। पहले हमने सीमाओं को 2 भागों में बांटा है, एक अंतर्राज्यीय सीमा बांटा है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांटा है। तो आज हम पढ़ते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, इससे संबंधित हम अध्ययन करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा इसका कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या है। उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, तो साथियों लंबाई है आपकी 1070 किलोमीटर। इसका निर्धारण किसने किया था, इसका निर्धारण किया था सर सिरिल रेड क्लिफ ने, जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। इन्होंने इसका निर्धारण किया था। और यह सीमा किसके मध्य है, तो यह सीमा पाकिस्तान और राजस्थान के मध्य है, जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, जो 1070 किलोमीटर राजस्थान में इनकी राजस्थान की बाउंड्री को बनाती है। अब देखो, मैंने इसका आपको सामने इस सीमा का मैंने आपको मैप बना रखा है आपके सामने, यानी कि हमारा ये राजस्थान है। इस राजस्थान के अंदर देखो ये जो रेखा बनाई हुई है, इस प्रकार से बाउंड्री बनी हुई है, यही सीमा है जो रेड क्लिफ रेखा है। इसका प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, इसका प्रारंभिक बिंदु राजस्थान में है वह है हिंदूमल कोट गंगानगर, और अंतिम बिंदु समाप्ति बिंदु कौन सा राजस्थान का, तो है शाहपुरा, जो हमारे आता है बाड़मेर के अंदर। इनकी प्रारंभिक बिंदु तो है हिंदूमल कोट गंगानगर और समाप्ति बिंदु है शाहपुरा बाड़मेर। तो साथियों, हिंदूमल कोट से लेकर के शाहपुरा बाड़मेर तक की कुल लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। लेकिन इसके ऊपर राजस्थान के कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो पहला जिला आता है गंगानगर, जिसकी सीमा बनती है 210 किलोमीटर की। दूसरा जिला आता है बीकानेर, जिसकी सीमा बनती है 168 किलोमीटर की। तीसरा जिला आता है जैसलमेर, जो सीमा के साथ 466 किलोमीटर लगता है। और चौथी सीमा आती है वो आती बाड़मेर की, बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर। तो साथियों,
आपको इस सीमा पे कौन कौन से जिले आते हैं, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रखने, नाम याद रखने। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इनकी इन चारों जिलों की सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर स्थित है, रेड क्लिफ रेखा के ऊपर स्थित है। अब क्या होता है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लिख रखा है कि सर्वाधिक निकट शहर या जिला या सर्वाधिक दूर जिला। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट जिला गंगानगर है और दूर सबसे दूर जिला है वो है बीकानेर है। चलिए हम इसके आगे इसके और कॉन्सेप्ट के संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं सीमाओं को लेकर के या जिलों को लेकर के, वो पढ़ते हैं। इससे साथ ही आप लोग सामने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ नजर आ रहा होगा कि जैसलमेर और धौलपुर का अंतर कितना है। तो जैसलमेर है धौलपुर का 12.66 गुना बड़ा है। इनकी धौलपुर के क्षेत्रफल को यदि 12.66 से गुणा कर दें तो हमारा जैसलमेर का क्षेत्रफल आ जाता है। चलिए साथियों, हम अगला कॉन्सेप्ट इन सीमाओं से संबंधित और क्या तथ्य पूछे जा सकते हैं वो देखो हम पढ़ते हैं। तो देखिए साथियों, हमारे सामने एक सीमा से संबंधित जो जिले हैं उनके बारे में 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो हमें पूछा जा सकता है कि सीमाओं के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जिले हैं उनका आरोही क्रम क्या है, और एक पूछा जाता है कि उसका अवरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता क्रम और अवरोही क्रम का मतलब है घटता क्रम। तो आरोही क्रम पूछे तो आपको याद रखना है बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। इनकी बीकानेर की सीमा सबसे कम है, उसके थोड़ी अधिक है गंगानगर की, गंगानगर से थोड़ी और अधिक है बाड़मेर की, और सबसे अधिक सीमा लगती है वो लगती है जैसलमेर की। देखो आपके सामने लिखा हुआ है, बीकानेर लगता है 168, गंगानगर लगता है 210 किलोमीटर, बाड़मेर है 228 किलोमीटर और जैसलमेर है आपका 467 किलोमीटर। तो आरोही क्रम पूछेगा तो आपको ऐसे नाम पढ़ने हैं, और अवरोही क्रम पूछेगा तो आपको फिर ऊपर से नाम पढ़ने हैं। इनकी अवरोही क्रम का मतलब घटता क्रम। तो घटता क्रम पूछे सीमा का तो पूछना आपको बताना है जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। तो यह है आरोही और अवरोही क्रम। इसी के साथ हमें एक कॉन्सेप्ट इसमें और पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो सीमाओं के जिलों का क्रम क्या है। तो उत्तर से दक्षिण में क्रम है गंगानगर के बाद में आता है नीचे बीकानेर के बाद में आता है जैसलमेर और जैसलमेर के बाद में आता है बाड़मेर। ये है सीमा के संबंधित उत्तर से दक्षिण का क्रम। इसी प्रकार हमें दक्षिण से क्रम पूछे और हमें उत्तर की ओर जाने को कहे तो दक्षिण से उत्तर का जो हमारा क्रम होगा तो उल्टा हो जाएगा। पहला है दक्षिण में बाड़मेर, फिर आएगा जैसलमेर, फिर बीकानेर और उसके बाद में आ जाएगा गंगानगर। तो इससे संबंधित ये सीमा के ऊपर जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्थित जिले हैं उन जिलों से संबंधित ये कॉन्सेप्ट था जो हमने अभी पढ़ा है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको ये क्रम दोनों याद रखने हैं, अवरोही क्रम कौन सा है, आरोही क्रम कौन सा है, उत्तर से दक्षिण का क्रम कौन सा है और दक्षिण से उत्तर का क्रम कौन सा है। ये 4 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट में आपने पढ़े हैं। नेक्स्ट हमारा स्लाइड लेते हैं अगली। तो अगला है कि अगला स्लाइड में लिखा हुआ है कि विश्व की एकमात्र ऐसी अंतर्राष्ट्रीय रेखा जिसका निर्धारण कलम से किया गया है तो रेखा कौन सी है। तो रेखा है रेड क्लिफ रेखा। यानी कि बाकी सभी देशों के मध्य में जो विभाजन करता है या तो कोई नदी कर रही है या कोई पहाड़ है या कोई पर्वत है या कोई महासागर है या कोई सागर है, लेकिन भारत और पाकिस्तान जो विश्व की एकमात्र ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसको एक कलम द्वारा यानी पेन द्वारा खींचा गया है, न कि कोई प्राकृतिक रूप से वो है। तो इस सीमा के बारे में रेड क्लिफ के बारे में ये पॉइंट था। साथ में लिखा हुआ है कि माउंट बेंटन योजना भारत के विभाजन की नींव के समय 3 जून 1947 में इस रेखा का निर्धारण किया था। यह रेखा 2 टुकड़ों में बटी हुई है। एक रेखा जो है वो है हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मध्य, जिससे का जो वर्तमान में पाकिस्तान है और भारत के मध्य में। यही रेखा वर्तमान में जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच अपने भारत के बीच में है, उसका नाम भी रेड क्लिफ रेखा है। तो रेड क्लिफ रेखा दो रेड क्लिफ रेखाएं, एक तो है जो पाकिस्तान और भारत के बीच में और एक है भारत और बांग्लादेश के बीच में, जो कि अखंड भारत के मानचित्र में हमें देखने को मिलती है। तो साथियों, ये था सीमा से संबंधित हमने पढ़ा प्रश्न। आज हमने राजस्थान के अक्षांशीय विस्तारों के बारे में अध्ययन किया। उनके साथ साथ हमने राजस्थान की सीमाओं के संबंधित अध्ययन शुरू किया था और हमने पढ़ा कि राजस्थान की क्या क्या सीमाएं हैं। आज कल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान की अंतर राज्य सीमाओं से संबंधित। तो धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो पूरा देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अमूल्य प्यार देने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करावें, क्योंकि
इस वीडियो से इनकी इस वीडियो में गूगल द्वारा जो आय प्राप्त होगी, गूगल द्वारा जो आय प्राप्त होती है या होगी, उसका 10% हिस्सा हम गरीब छात्रों को देंगे, उनकी पढ़ाई में लगाएंगे। ये हमारा चैनल इनकी आपका अपना यूट्यूब चैनल है। इसमें किसी प्रकार का किसी साथी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और ना ही किसी से शुल्क लिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।